गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं अपन। लास्ट की वीडियो में अपन ने फॉर्मेशन ऑफ जीएमपी स्टार्ट किया था, थोड़ा सा रिवाइज देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन, सेकंड क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स, थर्ड नोमेनक्लेचर 3 टाइप्स, फोर्थ आइसोमेरिज्म, फिफ्थ जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन जीएमपी। फिफ्थ टॉपिक जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अपन फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट कर ली थी फ्रॉम जीआर बाय द जीआर व्हेन जीआर इज रिएक्ट विद द aldehyde, ester, ketones. Okay, then addition products formed these upon hydrolysis 1 degree, 2 degree and 3 degree. All the 3 types of alcohols formed by the GR. 1 degree के लिए अपन ने ट्राई कर दिया था formation of the 1 degree alcohol by the following 3 reaction. First, oxidation reaction of the GR. Number second, oxidant when RMGX is react with the oxidant. oxidant से reaction करवा के addition product बना के आपको हाइड्रोलाइसिस करना था। और नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन जो थी वो था फॉर्मेल्डिहाइड। एल्डिहाइड नहीं ले रहे अपन, एल्डिहाइड में ओनली फॉर फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल में अपन ने डिस्कस किया सेम ऑक्सीडेशन। फिर यहाँ पे एल्डिहाइड यूज किया बट फॉर्मेल्डिहाइड यूज नहीं किया, ऐसा मतलब फॉर्मेल्डिहाइड। एंड फाइनल फॉर्मिक एस्टर, एस्टर में ओनली फॉर फॉर्मिक एस्टर। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ द 3 डिग्री अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ द 3 डिग्री अल्कोहल। Third reaction in GR, formation of 3 degree alcohol, formation of tertiary alcohol. Okay, we will discuss 3 types of reaction in this reaction. Okay, 3 टाइप की रिएक्शन अपन डिस्कस करेंगे। At first reaction with reaction with ketone when RMGX react with the ketone RCOR। सेम प्रोसेस, एक बार प्रैक्टिस हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग हाथ चलाते जाए, ऑर्गेनिक को आप खुद याद न करें, अपने हाथ को जो है प्रैक्टिस करवाएं, अपने आप ही जो रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती जाएगी, मैकेनिज्म क्लियर होती जाएगी, आप रिएक्शन को फाड़ना सीख जाओगे। रिएक्शन को फाड़ना सीख लिया, इसका मतलब आप हर लेवल तक बीच में क्या क्या आप इंटरमीडिएट बनाते हो, कौन कौन से एडिशन प्रोडक्ट बनते हैं, कौन कौन से को प्रोडक्ट बनते हैं, इन सबका आपको अच्छा सा नॉलेज हो जाएगा। ओके, अब इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। एल्डिहाइड कीटोन जहां कहीं भी होंगे CO बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। फिर RMGX में मैग्नीशियम पॉजिटिव है, कार्बन नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये क्या है नेगेटिव है। ये बॉन्ड क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, ये यहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। दुनिया की क्या रीत है, नेगेटिव फॉर पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा RCORMGX एंड R, एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म। अब सिंपल सा अपने को क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस, H2O है H प्लस, ये हो गया अपना हाइड्रोलाइसिस इन फॉर्म RCROH 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल फॉर्म हो गया। ओके, एग्जांपल नोट करें। हाउ टू फॉर्म T-butyl alcohol, how to form T-butyl alcohol from acetone, how to form 3 degree how to form T-butyl alcohol from acetone। आपको एसीटोन से क्या फॉर्म करना है, T-butyl alcohol को। ओके, आपके लिए एक्सरसाइज है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट, ये था आपका रिएक्शन विद कीटोन। नेक्स्ट रिएक्शन विद एस्टर, फार्मिक एस्टर। वहां फार्मिक एस्टर अपन ने ट्राई किया था, एस्टर नहीं, ओनली फॉर फार्मिक एस्टर। 2 डिग्री में फार्मिक एस्टर। यहां पे अपन रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन ऑफ जीआर विद द एस्टर एक्सेप्ट द फार्मिक एस्टर। अब फार्मिक एस्टर को यूज नहीं करना, फार्मिक एस्टर लिया तो 2 डिग्री अल्कोहल और एस्टर लिया तो 3 डिग्री अल्कोहल। तो रिएक्शन विद
एस्टर। सेकेंड रिएक्शन reaction with ester. Okay, Gr RMgX react with the ester. RMgX react with the ester. RCOOR ये आपके पास क्या है, एस्टर है। सेम वही प्रोसेस है, बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मैग्नीशियम अपना क्या है, पॉजिटिव है, कार्बन क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। RCOOR ओ पे क्या आ जाएगा, MgX, एंड कार्बन पे क्या आ जाएगा, R। स्लाइटली आप क्या करो, इसे हीट करो, दिस अपॉन स्लाइटली हीट, स्लाइटली हीटिंग। एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड रिलीज एज अ co-product, alkoxy magnesium and acetone is formed। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एसीटोन को अपन ऑलरेडी यूज, सॉरी कीटोन जो बन गया अपना। अब अगेन ये 1 डिग्री मोल एंड सेकेंड मोल ऑफ RMgX रिएक्ट विद द कीटोन। अब यहाँ पे अपने पास क्या फॉर्म हो गया है, कीटोन फॉर्म हो गया, और कीटोन क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। इससे पहले जो स्टेप में अपन ने रिएक्शन की थी, स्टेप बाय स्टेप जो रिएक्शन की थी, उसी रिएक्शन को आपको वापस RO, ये क्या हो जाएगा, MgX R एंड R, एडिशन प्रोडक्ट एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, दिस अपॉन हाइड्रोलाइसिस, दिस अपॉन हाइड्रोलाइसिस एंड फॉर्म RCR OH 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। ओके, बाय दिस प्रोसेस यू कैन फॉर्म 3 डिग्री एल्कोहल। आपको 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो इस प्रोसेस से भी आप बना सकते हैं। अब यहां पे अपन एग्जांपल ले सकते हैं, हाउ टू फॉर्म टी ब्यूटिल एल्कोहल फ्रॉम मिथाइल एथेनॉइड, मिथाइल एथेनॉइड, RCOR, एल्काइल एल्केनॉइड, एल्काइल एल्केनॉइड, एल्काइल एल्केनॉइड। एस्टर का जो फॉर्म जो होता है, एस्टर्स आर नेम्ड एज एल्काइल एल्केनॉइड। एस्टर जो नोमेनक्लेचर जो होता है, IUPAC नोमेनक्लेचर, वो एल्काइल एल्केनॉइड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, मिथाइल एथेनॉइड। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, CH3 को ऐड करूँ, और यहाँ पे भी क्या करूँ, CH3 को ऐड करूँ, तो ये जो फॉर्म है ये क्या हो जाएगा, COOR। ये R जो है वो क्या है, एल्काइल है, पीछे वाला पार्ट जो है वो क्या होगा, एल्केनॉइड होगा, तो मिथाइल एथेनॉइड, मिथाइल एथेनॉइड। तो हाउ टू फॉर्म टी ब्यूटिल एल्कोहल, प्रैक्टिस करना आप लोग, हाउ टू फॉर्म टी ब्यूटिल एल्कोहल, टी ब्यूटिल एल्कोहल, हाउ टू फॉर्म टी ब्यूटिल एल्कोहल फ्रॉम मिथाइल इथेनॉइड, मिथाइल इथेनॉइड। ओके, सेकेंड रिएक्शन बाय रिएक्शन विद एस्टर, रिएक्शन विद एस्टर। ओके, जल्दी से फटाफट झटपट अपनी नोटबुक में आप क्या करें, लिख लें, इसे स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, थर्ड रिएक्शन इन फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल, रिएक्शन विद ऑयल हैलाइड। Reaction with oil halide, third reaction, reaction with oil halide, reaction with oil halide। ओके, अपन ऑयल क्लोराइड यूज करते हैं, RCO
Cl यूज करते हैं। देखिए RMgX रिएक्ट विद RCO Cl, सेम पैटर्न, बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस टू प्लस एंड प्लस टू माइनस, RCO Cl MgX एंड R। ओके, बात समझ में आ रही है ना आपको? ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे R हो गया और ये लिख हो गया। दिस अपॉन हीटिंग MgXCl is released and acetone is formed, sorry ketone is formed। अगर यहाँ पे CH3CH3 होगा तो क्या बन जाएगा, एसीटोन फॉर्म हो जाएगा, कीटोन इज फॉर्म। अगेन सेकंड मोल, मैंने क्या कहा, जब आप ऑयल हैलाइड और एस्टर यूज करते हैं तो जीआर के कितने मोल, 2 मोल रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट मोल हो गया, सेकंड मोल रिएक्ट करेगा RMgX, वही सेम प्लस माइनस, अगेन इट्स माइनस एंड प्लस, माइनस टू प्लस एंड प्लस टू माइनस RCO MgX, अगेन R and R, these upon hydrolysis HOH and form RCRROH, 3 डिग्री अल्कोहल इज फॉर्म। ये आपके सामने क्या बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन फॉर्म all the 3 types of alcohol, 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol by the GR। 1 degree alcohol, 3 reaction, oxidation, फिर formaldehyde और oxidant। 2 degree alcohol, 3 reaction, oxidation, aldehyde, formic ester। 3 degree alcohol, 3 reaction, acid, ketone, ester, acid the formic ester, and third oil halide। ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम GR कंप्लीट होती है। सेकंड रिएक्शन अपन स्टार्ट करते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, आपको कुछ रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी पता चल जाएगा कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट जो है किस टाइम वर्क करता है। ओके नेक्स्ट, सेकंड रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल इन जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट रिएक्शन इज कंप्लीट from GR। next reduction of, next second reaction reduction of carbonyl compound, carbonyl compound, reduction of carbonyl compound। carbonyl compound means, carbonyl compounds means aldehyde and ketone, aldehyde and ketone। carbonyl compounds, aldehyde and ketones are reduced to alcohol, reduced to alcohol। ये किस में reduce हो जाएंगे, alcohol में, in the presence of some special reagent like निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, नंबर सेकेंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, नंबर थर्ड सोडियम बोरोहाइड्राइड, नंबर फोर सोडियम प्लस इथेनॉल, सोडियम प्लस इथेनॉल। ठीक है, सम स्पेशल reducing agent like nickel, platinum, palladium, lithium, aluminum hydride, sodium borohydride NaBH4 and sodium plus ethanol we can use for the reduction of carbonyl compound, and carbonyl compounds reduced to alcohol in the presence of following reducing agent। अब इसका जो प्रेजेंस जो होती है वो डिफरेंट टाइप से रिएक्ट करती है, उस पर अपन डिस्कस कर लेंगे। एट फर्स्ट निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। This type of reducing reaction is known as catalytical hydrogenation। When nickel, platinum, palladium used as a reducing agent, this type of reaction is known as catalytical
कैटालाइटिकल हाइड्रोजिनेशन, कैटालाइटिकल हाइड्रोजिनेशन कोई खास बात नहीं है। आपके पास क्या कार्बोनिल कंपाउंड है, ये क्या है कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर इस कार्बोनिल कंपाउंड पे कहीं पर भी निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, कार्बोनिल कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस्ड टू एल्कोहल, ये एल्कोहल में क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। बस इस फैशन को आपको याद रखना है। इट्स अ फॉर्मल्डिहाइड, ओके, निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम then form HOH, formaldehyde to methanol, formaldehyde to methanol फॉर्म हो गया। नेक्स्ट एल्डिहाइड है RH, कोई भी आप यहां CH3 यूज कर दें, ओके, देन फॉर्म इथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड टू इथेनॉल, formaldehyde to methanol, acetaldehyde to ethanol. Next, कीटोन टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब यहां पे मैं आपको कुछ स्पेशल बात बता रहा हूं। निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम ना तो आव देखता है ना ताव देखता है, जहां पर भी मल्टीपल बॉन्ड है। अब वो मल्टीपल बॉन्ड एल्डिहाइड में है, कीटोन में है, कार्बोक्सिलिक एसिड में है, एस्टर में है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, जहां कहीं पर भी मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब वो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है या फिर वो किसी और कंपाउंड में भी नजर आ रहे हैं आपको, तो उसको रिड्यूस कर देता है। निकल, प्लेटिनम जो होते हैं, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये आप देखते हैं ना ताव देखते हैं। आपको एग्जाम्पल से ये समझ में आ ही जाएगा। देखें आप लोग, अगर आपके सामने एक एग्जाम्पल है CH3 CH COH, ओके। अब इसके अंदर आपको एल्डिहाइड ग्रुप भी नजर आ रहा है और ईन भी नजर आ रहा है, डबल बॉन्ड भी नजर आ रहा है। अगर यहां पर कहीं एरो पे निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम है और इनके साथ में कहीं H2 भी लिखा हुआ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये प्रेजेंस आ रही है, इसका मतलब इनका ये हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। अगर हाइड्रोजिनेशन में ओनली फॉर अपने पास एल्डिहाइड और कीटोन ही है, जैसे इन एग्जांपल में है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो न आप देखता है न ताव देखना है। आपको जितने भी मल्टीपल बॉन्ड नजर आ रहे हैं उन सबका आप क्या करें, रिडक्शन कर दें। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। ये क्या है, क्रोटोन एल्डिहाइड। क्रोटोन एल्डिहाइड एंड फॉर्म CH3 CH2 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 OH, ओके। तो क्रोटोन एल्डिहाइड टू ब्यूटेनॉल, क्रोटोन एल्डिहाइड टू ब्यूटेनॉल। तो निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम को आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। और एग्जांपल है, बहुत क्लियर हो जाएगा मामला, बिल्कुल मामला क्लियर हो जाएगा। अगर आपके सामने ऐसे दे रखा है, ठीक है, अब यहां पे कीटोन ग्रुप भी है और आपके पास मल्टीपल बॉन्ड भी है और एरो के ऊपर निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको, ना आव देखना है ना ताव देखना है, आपको मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस करना है। तो इसका मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, OH। अंडरस्टैंड, शायद क्लियर हो गया होगा टॉपिक आपके। तो निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम जो होता है वो अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट एक स्टिल फास्ट क्लोज फ्रेंड है, वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये इसकी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ बहुत ही गहरी दोस्ती है। ये इनका फोकस जो होता है वो केवल और केवल कहां रहता है, एल्डिहाइड और कीटोन रहता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एस्टर, एसिड, एमाइड, ऑयल हैलाइड। कौन कौन से मैंने बोला, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड,
एल्डिहाइड COH, एल्डिहाइड, कीटोन CO, एस्टर COOR, एसिड COOH, ओके, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड ऑयल हैलाइड COX एंड एमाइड CONH2, ठीक है। ऑल आर रिड्यूस्ड बाय द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो स्पेसिफिक होता है इनके लिए, इनको मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। इनका टारगेट जो रहता है, फोकस जो रहता है वो उसी तरह रहता है जैसे अर्जुन का टारगेट था उस मछली की आंख, वैसे ही इनका टारगेट रहता है एल्डिहाइड और कीटोन। ये जहां कहीं पर भी एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप को देखता है उसको क्या करता है, रिड्यूस, और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को क्या करता है, छोड़ देता है। सेम अभी एग्जांपल लेते हैं अपन, CH3 CH CH COH, निकल प्लेटिनम, पैलेडियम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओके। इस तरह से आपके पास कोई रिएक्शन आ जाए और आपको कहे इसका मेन प्रोडक्ट क्या होगा। अगर ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में हो रहा है तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इट्स ए स्पेसिफिक रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट फॉर द एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। सीधा टारगेट कहां रहेगा, CHO, तो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH CH CH2OH, ओके। ब्यूट 2 in 1 ऑल, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। नेक्स्ट निकल प्लेटिनम पैलेडियम है तो ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं आप, डबल बॉन्ड को भी और CHO को भी रिड्यूस कर देगा, ओके। ये हो गया आपका निकल प्लेटिनम पैलेडियम क्लियर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्लियर। नेक्स्ट सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड इज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट देन द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसा ही है, इसकी भी एल्डिहाइड कीटोन से अच्छी दोस्ती है, बट याद रखना एसिड और एस्टर, ठीक है। एसिड एंड एस्टर्स आर नॉट रिड्यूस्ड बाय द सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये एसिड और एस्टर को जो है रिड्यूस नहीं करता, क्योंकि एसिड और एस्टर के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, बट सोडियम बोरोहाइड्राइड इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट देन द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओके। सिर्फ एक ही अपने को ध्यान रखना है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो एसिड एंड एस्टर को रिड्यूस नहीं करता। एक एग्जांपल देखते हैं, एक अच्छा सा एग्जांपल आपके सामने है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपके सामने है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है। ये दोनों ही क्या है, अच्छे से रिड्यूसिंग एजेंट है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन द सोडियम बोरोहाइड्राइड। NaBH4 से थोड़ा सा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर मैंने आपको क्या कहा, सिर्फ माइंड में ये रखे हैं, ये एसिड और एस्टर, एसिड और एस्टर। अब इसके अंदर आपको कहीं एसिड नजर आ रहा है क्या, ठीक है, आपको कहीं पर भी एसिड नजर नहीं आ रहा, बट एस्टर COOR एस्टर ग्रुप है, ठीक है। ये एस्टर को नहीं छेड़ेगा, एसिड एंड एस्टर को ये नहीं छेड़ेगा, ये किसको छेड़ेगा, ठीक है, CHO ग्रुप को छेड़ देगा। सॉरी, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ओके। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, ये कीटोनिक ग्रुप हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे एल्डिहाइड हो गया, बात समझ में आ रही है। ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे, और ये भी क्या है यहाँ पे, कीटोन। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये क्या करता है, इसको भी रिड्यूस करेगा, इसको भी रिड्यूस करेगा, इसको भी रिड्यूस करेगा और इसको भी रिड्यूस करेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं आप, ये तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH2OH में कन्वर्ट हो गया,
CH2 यहाँ पे आ गया, ये किसमें OH में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट ये यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और ये कार्बन है यहाँ पे CH2 OH में कन्वर्ट हो गया। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये OH फॉर्म हो जाएगा। ये ब्रेक हो गया CH2OH, यहाँ क्या बन जाएगा ये OH। नेक्स्ट यहाँ पे भी क्या बन जाएगा ये CH2OH। ओके, बात खोपड़ी में सेट हो रही होगी आपके। सोडियम बोरोहाइड्रेट, ये जब बात आती है तो ये इस मैटर को एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, ये एल्डिहाइड और कीटोन को जो है रिड्यूस ऊपर ऊपर कर लेगा। तो इसका जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये CH2OH और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CH2OH। शायद आप लोगों के माइंड में सेट हो गया होगा। नेक्स्ट निकल प्लेटिनम पैलेडियम हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, सोडियम बोरोहाइड्राइड। नेक्स्ट सोडियम इथेनॉल। सोडियम इथेनॉल, व्हेन सोडियम is react with the ethanol. In this process nascent hydrogens are produced and nascent hydrogens are used in the reduction of carbonyl compound. अब ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या होता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन जब हाइड्रोजन जब रिलीज होती है तो वहां अपन क्या करते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन जो है लिख लेते हैं। जैसे अगर अपने पास रिएक्शन ऐसे है RCOH सोडियम एथेनॉल। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो आ रही है वो कहां से आएगी, अल्कोहल से आएगी, क्योंकि सोडियम एथेनॉल से रिएक्शन करेगा, अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा। जैसे ही सोडियम इथॉक्साइड बनेगा तो ये हाइड्रोजन क्या होगी, यहाँ से रिलीज होगी और ये हाइड्रोजन अपने काम आएगी किसमें, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन जो है वह रिडक्शन में ड्यूरिंग द रिएक्शन ही जो है प्रोड्यूस हो रही है। तो क्या बन जाएगा ये RCH2OH। ऐसे ही आप कीटोन का भी क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। सोडियम प्लस एथेनॉल एंड फॉर्म RCHROH। कुछ नहीं करना है आपको, दो हाइड्रोजन मिल रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये CO बॉन्ड जो होता है इसका रिडक्शन कर लेगा। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज बवियर्ड-ब्लांक। अब अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है। बवियर्ड-ब्लांक। अब हिंदी मीडियम में कहीं दे रखा है बुवो-ब्लांक, कहीं दे रखा है बुवोल्ट-ब्लांक, बवियर्ड-ब्लांक। आप समझ लेना जब भी कहीं ये बुवोल्ट-ब्लांक जो है ऐसी रिएक्शन आ रही है, ठीक है, बवियर्ड-ब्लांक, बुवोल्ट-ब्लांक, ये सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में कार्बनिक कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन का क्या होता है, रिडक्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट रिएक्शन अपना GR, सेकंड रिडक्शन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड वी कैन फॉर्म अल्कोहल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट अगले रिएक्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन।